आप सभी का स्वागत है जे के सामने यूट्यूब चैनल 925 के माध्यम से मैं आपके लिए सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि राजा जनक माता सीता राजा जनक की पुत्री थी या फिर राजा रावण की पुत्री किस प्रकार से वीडियो को देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक समय की बात है, लंकापति राजा रावण ने अपने सैनिकों द्वारा कर टैक्स मांगने के लिए भेज दिया था। सभी लोगों से कर टैक्स जमा किया और आयुषी की सीमा में साधु संत अपना यज्ञ और तपस्या कर रहे थे। उनके पास जब वे उनके सैनिक कर लेने के लिए जब गए थे, तभी उन्होंने देखा उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो कि कर दें। जाकर के सैनिकों ने कहा, राजा रावण से कहा कि हमारी आपकी सीमा में कुछ संत जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं और उन पर देने के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे कि हमारा कर जो है वो अदा कर सके। रावण ने कहा कि तुरंत जाकर के उनके खून से जाकर के कर को वसूला जाए। तभी उनके सैनिक रावण के सैनिक पहुंचे और साधु संतों का खून निकाला, यानी टैक्स के बदले में खून निकाल करके एक एकत्रित बासन में दिया, एक घड़े में भरकर वे चले। तभी उन्होंने लंका में आकर के रावण के लिए वह दे दिया। जब वह खून देखा रावण ने, इधर उन्होंने संत ऋषियों ने अश्राप दे दिया था कि ये जो है खून जहाँ पे भी रहेगा उस जगह पर सूखा पड़ जाएगा। भगवान की कृपा से संतों के वचन कभी झूठ नहीं जाते हैं। तभी रावण लोगों का विद्वान पंडित ज्ञाता था, उन्होंने ये देखा कि इससे खून से मेरा विनाश होने वाला है। तभी उसी ने एक मंदिर में एक पात्र के ऊपर लिख दिया इसमें जहर है, और रावण कुछ समय पश्चात तपस्या करने चला गया। मंदोदरी ने जब रावण के लिए बुलाने के लिए दूत भेजे, रावण नहीं लंका में मंदोदरी के पास नहीं आया। एक दो बार दूत भेजे, सैनिक भेजे, लेकिन पर रावण अपनी तपस्या को छोड़ करके नहीं आए लंका। तभी मंदोदरी ने सोचा कि ऐसे जीवन से तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। मंदोदरी उसी मंदिर में पूजा पाठ करने गई थी। तभी वह उस घड़े में जो संतों का खून था, तभी उस पर जहर लिखा हुआ था। मंदोदरी ने देखा कि ये इससे जीवन से तो मेरा अंत ही सही है, और क्यों ना मैं इसको पीऊं और अपना जीवन अंत करूं, मरना ही निश्चित उसने ठान लिया। तब उस खून का सेवन किया और माता और मंदोदरी गर्भ धारण हुई। कुछ समय पश्चात तब लंकापति रावण आए थे। जब उन्होंने देखा मंदोदरी ने कि ये गर्भ से मुझे पाप लगेगा, क्यों ना मैं ऐसी चाल चलूं कि ये गर्भ खंडित हो जाए। मंदोदरी ने रावण से कहा, हे स्वामी, हमें मालूम होता है आपकी बहन का गर्जनान से स्त्रियों के गर्भ खंडित हो जाते हैं, क्यों ना हमारे लिए अपना गर्जना दलहार हम क्यों ना करके दिखाएं। रावण ने तभी भयंकर रूप से गरजे और तभी उनका गर्भ खंडित हुआ। उसने रावण तो गर्जन से अपने राजभवन में चले गए। उन्होंने उस मलबे के लिए बताया कि उस लड़की का जन्म दिया मंदोदरी ने, और वो उसी घड़े में बंद कर दी। तभी रावण ने जब ये देखा कि इसमें एक बच्ची का जन्म है और यह जो है मेरा विनाश निश्चित है और मेरे काल भी बन सकती है, ये लड़की होने वाला इसका पति मेरा निश्चित काल होगा। रावण तीनों लोगों का विद्वान पंडित ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने सोचा और सोच करके रात राजा जनक की दोही भी उस घड़े के लिए गड़वा दिया। जब वहां पर भयंकर सूखा अकाल पड़ा, क्योंकि साधु संतों का यह अश्राप था, तब राजा जनक ने
हल और उनकी रानी ने हल चलाए थे, तभी उस हल की नोक पर बताते हैं विद्वान या रामायण में लिखा है कि तभी उस घड़े को निकला और उसमें जब देखा तो एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उसी का नाम माता सीता विद्वानों द्वारा राजा जनक ने धरवाया था। इसी प्रकार से माता सीता राजा रावण की पुत्री थी, न कि राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक ने पालन पोषण किया और इसी प्रकार से माता सीता श्री राम जी ब्याही गई। इसी कहानी से मालूम पड़ता है कि रावण और श्री राम जी का ससुर जमान का रिश्ता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ज्ञान वीडियो देखने के लिए